हेलो स्टूडेंट, आज हम आय के चक्राकार प्रवाह या आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में समझेंगे। सर्कुलर फिलॉसफी। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय देखें तो उत्पादन, आय तथा व्यय से संबंधित समाप्त न होने वाले प्रवाह से देखा जाए तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये तीन क्षेत्रीय मॉडल की बात कर रहे हैं हम। इस मॉडल के अंतर्गत दो क्षेत्र लिए हमने, एक परिवार क्षेत्र हाउस होल्ड और एक व्यवसायिक क्षेत्र यानी फर्म के रूप में। जो आय का फ्लो होता है वो परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर और व्यवसायिक फर्मों से परिवार की ओर चलता है। इस मॉडल में हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। एक देश के समस्त उत्पादन केवल व्यवसायिक फर्म ही करती है, यानी कोई भी देश में जो उत्पादन होगा केवल व्यवसायिक फर्में करेंगी। दूसरा, व्यवसायिक फर्म अपना समस्त उत्पादन बेच देती है, अर्थात किसी प्रकार का कोई कच्चा माल नहीं रखा जाता। तीसरा, एक देश में सरकार तो होती है लेकिन वह न तो कर लेती है और न अनुदान देती है, अर्थात फ्लो जो है वो फर्म और परिवारों के बीच चलता है, सरकार का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता है। और यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है, अर्थात विदेशों से कोई आयात निर्यात नहीं होते। इस प्रकार हम उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर इस मॉडल को निम्न रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। एक साइड हमने परिवार और एक साइड हमने व्यावसायिक फर्मों को दर्शाया है। परिवारों से फर्म उत्पादन के साधनों के रूप में भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी या साहसी एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले व्यावसायिक फर्म इन साधनों को उनके प्रतिफल परिवारों को चुकाएगी। भूमि के बदले लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी और उद्यमी को मिलने वाले लाभ। इस प्रकार से व्यावसायिक फर्म साधन देती है तो परिवारों से साधन लेती है और व्यवसायिक फर्म उसके बदले उनको प्रतिफल चुकाती है नगद रूप में। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्मों से परिवार उपभोग वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो उपभोग वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह ये व्यवसायिक फर्मों से परिवार की ओर जाता है। उपभोग वस्तुओं एवं उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर जाता है और परिवार क्षेत्र व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं के बदले आय चुकाता
जाते हैं जो कि उपभोग व्यय के रूप में होता है। इस प्रकार हम देखें, ये टी क्षेत्रीय मॉडल है जहाँ एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ व्यवसायिक फर्मों को दर्शाया गया है। सबसे पहले व्यवसायिक फर्म उत्पादन करने के लिए परिवार से साधन प्राप्त करती है और ये साधन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी के रूप में होते हैं। भूमि के बदले प्रतिफल में लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी और उद्यमी को मिलने वाले लाभ। ये व्यवसायिक फर्म प्रतिफल के रूप में परिवारों को लौटाती है। ये परिवार की आय होती है नगद रूप में। अब परिवार व्यवसायिक फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उसके बदले उपभोग व्यय के रूप में फर्म को चुकाता है। ये एक तरह से फर्म की आय होती है। इस प्रकार से मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के रूप में आय का चक्रीय प्रवाह परिवार से फर्मों की ओर और फर्मों से परिवार की ओर चलता रहता है। यही हमारा आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। उपरोक्त मॉडल से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। नंबर 1, वस्तु और सेवाओं के लेन देन की राशियां बराबर होती है, अर्थात एक देश के उत्पादक को मिलने वाली राशि उतनी है जितनी किसी देश के उपभोक्ता व्यय करते हैं। नंबर 2, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रभाव विपरीत दिशा में होता है, यानी एक परिवार क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र के प्रभाव हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। तीसरा, उत्पादन के साधनों का प्रभाव जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में उत्पादन साधनों के लिए मुद्रा का प्रभाव होता है। इस प्रकार इस मॉडल में हमारे यहाँ दो प्रभाव चलते हैं, एक वास्तविक प्रभाव और एक मौद्रिक प्रभाव के रूप में। इस आधार